Good morning, friends. This is Amit Kumar Ojha. We are going to read chapter 1, Understanding Diversity. In this chapter, we are going to start our topic, which is known as How Do We Explain Diversity? So let's begin. A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus can become a part of our lives. ये 200 साल पहले की बात है कि जब न ट्रेन थे, न हवाई जहाज़, न बस थे, और ये कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बने. People travel from one part of the world to another in ships, on horses, on camels or on foot. इसके पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी वाले जहाज़ का इस्तेमाल करते थे, घोड़े का इस्तेमाल करते थे, ऊँट का इस्तेमाल करते थे, या फिर अपने पैरों से जा. कभी कभी often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. कभी कभी वो अपने आप को बसाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या फिर एक दूसरे से व्यापार करने के लिए. And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, इसलिए जब लोग एक जगह जाते थे वहीं कुछ लंबे समय के लिए रुक जाते थे. Many others left their homes because there were famines and droughts and they could not get enough to eat. कभी कभी लोग एक जगह जा कर के वहाँ भूखा, सुखार और फिर भूखमरी के कारण वहीं पे रुक जाते थे. Some went in search of work while others left because there was a war. कुछ लोग काम के लिए छोड़ते थे और कुछ लोग युद्ध होने की वजह से इलाके को छोड़ देते थे. Sometimes, as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways. कभी कभी लोग नए जगह पे जाते थे, वहाँ पे अपने अंदर थोड़े से बदलाव करते थे या फिर उसी पुराने अंदाज पे रहते थे. So their languages, food, music, religion became a mix of old and the new. हम देख सकते हैं जो उनका पुराना धर्म था, उनका भाषा था, उनका खाना था, नृत्य संगीत था, धर्म था, वो नए और पुराने का एक मिक्स बन जाता है. एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट. और ये एक दूसरे के मिलने की वजह से एक नया चीज़ बन करके सामने आता है. द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस हाउ मैनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैव हेल्प टू शेप लाइव्स एंड कल्चर देयर. हम इतिहास में देख सकते हैं कि कैसे एक जगह दूसरी जगह के कल्चर ने वहाँ के लोगों के ऊपर अपना असर डाला है, उनके जीवन में, उनके परंपरा में बदलाव आया है. Thus regions become very diverse because of their unique histories. इलाके अपने इतिहास के कारण थोड़े एकदम विचित्र होते हैं, उनके इतिहास कुछ अलग ही होती है. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. डाइवर्सिटी बदलती है जिस भौगोलिक इलाके में लोग रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन ए माउंटेनियस एरिया. हम देख सकते हैं जो लोग समुद्र किनारे रहते हैं और जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kind of work they do are different. सिर्फ इंसान के खाने और पहनने के बर्ताव में ही अंतर नहीं है, लोग कोई काम को कैसे करते हैं उसमें भी अंतर है. इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स. शहरों के अंदर ये आसान है कि लोग भूल जाते हैं कैसे लोग एक दूसरे के साथ घुले मिले हैं. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स इन ग्रेन. शहरों में इसलिए ऐसा नहीं है कि शहरों में लोग अपनी सब्जी और अपने अनाज खुद उगाते हैं. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड. शहरों के लोग बाजार के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए और दूसरे सामानों के लिए. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of religion. चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे इतिहास भूगोल को प्रभावित करता है. इतिहास भूगोल को कैसे प्रभावित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. हम इस चीज़ को समझने के लिए अपने देश के दो हिस्से के बारे में पढ़ेंगे. पहला हिस्सा है लद्दाख और दूसरा है केरला.
चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख। कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two regions could influence the following? आप अपना मैप निकाल करके, एटलस निकाल करके देख सकते हैं केरला और लद्दाख भारत के किस हिस्से में इससे स्थित है और जोग्राफिकल रूप से इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला, द फूड पीपल ईट, द क्लोथ्स दे वेयर, द वर्क दे डू। जो वहाँ के लोग खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और वो कौन सा काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं लद्दाख का पिक्चर। द ड्राई बैरन लैंडस्केप द माउंटेन्स डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख एक पहाड़ी है और ये पहाड़ का रेगिस्तान है, एकदम सूखा निर्जन।